बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी एससी और एसटी को अछूत मानती है, वो दलित आदिवासी की विरोधी है। संजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर के शिलान्यास में भी दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था, अब संसद भवन के उद्घाटन में आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं। नई संसद का उद्घाटन होना है, लेकिन राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, अभी राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी कहा गया कि विपक्ष को समझना होगा कि संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह में अंतर होता है। दुनिया देख रही है, एक मंच पर आना होगा लोगों को, और विपक्ष को फिर से वो कहते हैं कि आइए और शामिल होइए। देखिए, दुनिया ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल अपनी मानसिकता से दलितों और आदिवासियों की विरोधी रही है। वो भारत के एससी एसटी समाज को अछूत मानते हैं, उनको अपने बगल बिठाना पसंद नहीं करते हैं। बीजेपी की ये मानसिकता है, उनके अंदर कूट कूट के बात भरी हुई है। 3 चीजों का उदाहरण मैं देता हूं। प्रभु श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी जाती हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, लेकिन तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया जाता। क्यों? क्योंकि वो एससी समाज से थे। तो एससी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, मतलब एससी को आप राष्ट्रपति बना के प्रधानमंत्री जी अकेले कार्यक्रम करेंगे, उनको बुलाएंगे नहीं। और मंदिर जैसे कार्यक्रम में क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता है कि हम एससी समाज को, एसटी समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को, शोषित समाज को, वंचित समाज को अछूत मानते हैं। यह बीजेपी की मानसिकता है। एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, संसद जो है वो महामहिम राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से बनती है। यह संसद की परिभाषा है। नई संसद के शिलान्यास के अवसर पर तत्कालीन श्री रामनाथ कोविंद जी, जो देश के राष्ट्रपति थे, उनको नहीं बुलाया गया। उद्घाटन के मौके पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। कांग्रेस बार बार राष्ट्रपति की दुहाई दे रही है, मोदी पर आरोप लगा रही है। पलटवार में बीजेपी गांधी परिवार को टारगेट कर रही है। जिनको जो बोलना है वो बोलें। राष्ट्रपति का संवैधानिक परंपराओं का जो अपमान हुआ है वो सबके सामने है। इतिहास में दर्ज हुआ है कि मोदी जी के हाथों में 3 सालों में 2 बार राष्ट्रपति के पद का, उपराष्ट्रपति के पद का लगातार अपमान हुआ है। विपक्ष को तो अब शर्मसार होना चाहिए। तो आज जो पूरी दुनिया जिसको अप्रिसिएट कर रही हो, भारत का प्रचंड जनादेश हो, और उस प्रधानमंत्री के द्वारा ये नई पार्लियामेंट की कल्पना को साकार करना, सेंट्रल विस्ता को साकार कर, उस समय तो ये सेंट्रल विस्ता और पार्लियामेंट का विरोध कर रहे थे। और आज जब ये पार्लियामेंट बन गया और उसका उद्घाटन करने की ऐतिहासिक तिथि आ रही है, तो अब नए सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये इस पर राजनीति कर रहे हैं। ये जो राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, विपक्ष कर रही है, उनसे ज़रा सवाल करिए कि जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्याशी बनाया, तो सर्वसम्मत से क्यों नहीं लड़ने दिया? नई संसद का उद्घाटन समारोह एक तरह से शक्ति परीक्षण का मंच बन गया है। आइए आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाते हैं कौन कितना ताकतवर है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन दलों की जो इस वक्त प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन करवाने के समर्थन में हैं। उनके पास लोकसभा के 376 सांसद हैं, यानी कि लोकसभा में इनकी हिस्सेदारी 86% है। लेकिन बॉयकॉट करने वाले दलों के पास केवल 168 लोकसभा सांसद हैं और उनकी लोकसभा में हिस्सेदार 31% की है। यानी कि लोकसभा में शक्ति परीक्षण में बीजेपी बहुत बड़े अंतर से आगे खड़ी दिखाई देती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।